जैसे आप सी प्लस प्लस में कमेंट की स्टाइल का जो यूज करते थे वो कैसा करते थे, डबल स्लैश का यूज करते थे, स्लैश स्टार स्टार स्लैश का यूज कर सकते थे। तो कमेंट्स जो है वो जनरली क्या होता है, इट इज यूज टू गिव द इंफॉर्मेशन, who write code, for what purposes, when, where, and that statement, that comment section is non-executable, which is ignored by compiler. Similarly, in PHP, it is ignorable at execution time. So PHP provides number of comment styles. PHP में ऐसे बहुत सारे स्टाइल्स है जिसका यूज करके आप कमेंट्स दे सकते हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस, यूनिक्स शेल। यूनिक्स आप लोगों ने पढ़ा है, तो यूनिक्स शेल, सी प्लस प्लस, इनका स्टाइल भी सी लैंग्वेज यूज करता है। तो इन जनरल अगर देखा जाए तो सी स्टाइल कमेंट आर मोस्टली यूज्ड इन पीएचपी। So generally C style comment can be used for out code. Okay, C style का यूज, जो कमेंट का यूज किया जाता है वो किसके लिए, आउट कोड के लिए किया जाता है। वहीं अगर आप C++ स्टाइल का अगर कमेंट यूज करते हैं तो वो ऑन कोड के लिए किया जाता है। ऑन कोड एंड आउट कोड, व्हाट इज द डिफरेंस। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सी स्टाइल का कमेंट कैसा होता है, स्लैश स्टार, और जो भी अपने टाइप किया स्टार स्लैश। वहीं अगर मैं बात करूं सी प्लस प्लस स्टाइल की, तो सी प्लस प्लस का जो स्टाइल है कमेंट का, वो जनरली आप लोगों को सभी को पता है, डबल स्लैश। सो सी स्टाइल इज मल्टी लाइन कमेंट, or we can use for single line comment, but C++ style is only for single line. तो ये आउट कोड के लिए होगा यूज जनरली, और ये ऑन कोड के लिए होगा। ये तो हो गया सी स्टाइल, सी प्लस प्लस स्टाइल, और एक तीसरा यूनिक शेल स्टाइल कमेंट। तो जब भी पीएचपी के कोडिंग में अगर हैश सिंबल का यूज आता है उस कोड में, देन इट कंसिडर्ड एज कमेंट, क्योंकि जनरली हैश का यूज जो है वो यूनिक्स में किया जाता है फॉर कमेंटिंग के लिए। वैसा ही आप पीएचपी में दे सकते हैं, तो क्या होगा कि ये भी सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन कमेंट कहलाएगा। जो शॉर्ट नोट्स वगैरह अगर आपको देना है तो आप वहां पे हैश टैग जो दिया जाता है वैसा आप दे सकते हैं, हैश। तो टोटल स्टाइल्स कितनी होगी, 3। दिस इज द एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये भी लाइन क्या होगी, नॉन एग्जीक्यूटेबल होगी, ये भी नॉन एग्जीक्यूटेबल होगी, ये भी नॉन एग्जीक्यूटेबल होगी। सो दिस इज द यूनिक स्टाइल एग्जांपल। सी प्लस प्लस का जो स्टाइल का एग्जांपल है वो कैसा होगा, दिस, आपने डबल स्लैश दे दिए, और वहीं अगर आप सी सी स्टाइल की बात कर रहे हैं तो ये स्लैश स्टार स्टार स्लैश, और सी प्लस प्लस स्टाइल में आपको डबल स्लैश का यूज करना है। सो इन PHP there are 3 comments. First is out code, second is on code, and third is within the code. तो कमेंट्स कितने हो गए आपके, कमेंट्स PHP में पहला हो गया ऑन कोड, दूसरा आउट कोड, और तीसरा विद इन कोड। तो ऑन कोड में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, डबल स्लैश, यानी सी प्लस प्लस स्टाइल। और वहीं अगर आप आउट कोड की बात कर रहे हैं तो आउट कोड में स्लैश स्टार, एंड जो भी आपको लिखना है स्टार स्लैश।
और विद इन कोट अगर आप बोलते हैं, विद इन कोट किसके लिए यूज होगा? हैश. सो दिस इज सी स्टाइल एंड दिस इज यूनिक्स स्टाइल. So these are the three style supported by PHP: on code, out code, within code. And next is literals. You know very well, जैसा कि आप C++ में, जावा में लिटरल्स पढ़े हैं. तो लिटरल्स क्या है कि एक इट्स अ डेटा वैल्यू दैट अपीयर्स डायरेक्टली इन प्रोग्राम. ये सिंपली क्या है, एक डेटा वैल्यू है जो डायरेक्टली अपीयर होती है प्रोग्राम्स में. फिर वो इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर्स हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, हेक्साडेसिमल लिटरल्स हो सकता है, ऑक्टल लिटरल्स हो सकता है, एंड सो ऑन. जितने भी लिटरल्स हैं सारे जो अपीयर होते हैं डायरेक्टली प्रोग्राम्स में, दैट आर कॉल्ड लिटरल्स. जैसे कि मैंने लिखा ई को डबल कोट्स के अंदर कुछ अपना नाम दे दिया, तो ये क्या हो गया, इसमें डायरेक्टली कैरेक्टर्स का यूज हुआ है, तो उसे अपन लिटरल्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज identifiers. In PHP, an identifier is simply a name. अगर आपको फंक्शंस का नेम देना है, कांस्टेंट का नेम देना है, क्लासेस का नेम देना है, वेरिएबल्स का नेम देना है, तो उन सभी को आप क्या बोलोगे? आइडेंटिफायर्स. एस्केलेटर में रहता है ये, चाहे अपर केस हो या फिर लोअर केस. सो अपर केस, लोअर केस आर अलाउड, अंडरस्कोर्स आर आल्सो अलाउड, or any of the character between ASCII का यूज भी कर सकते हो, 0 से लेके 9 भी आप यूज कर सकते हो. दिस आर द एग्जांपल ऑफ आइडेंटिफायर्स. यानी आप जब भी, आइडेंटिफायर सिंपली क्या है, नेमिंग कन्वेंशन. आप किसी भी फंक्शन को नाम दे सकते हो, क्लास को नाम दे सकते हो, कांस्टेंट को नाम दे सकते हो, वेरिएबल को नाम दे सकते हो. ये सब सारे जो नेमिंग जो दी जाती है, नेम्स जो दिए जाते हैं इन सभी चीजों को, उन्हें आइडेंटिफायर कहा जाता है. जिसमें से एक वेरिएबल नेम होता है. वेरिएबल नेम कैसे दिया जाता है? पीएचपी में जब भी आप वेरिएबल का यूज करोगे, देन इट प्रीसीडेड बाय डॉलर साइन. it means variable name always begin with a dollar sign, and that all variables are case sensitive. जैसा कि अपन ने पहले बोला था कि सारे के सारे वेरिएबल केस सेंसिटिव है, बाकी चीजें केस इनसेंसिटिव है. So some valid variable name are dollar bill, dollar head underscore count. It means underscore is allowed. Capital and small letter is also allowed. That is uppercase and lowercase. वहीं अगर आप फंक्शन नेम दे रहे हो, तो फंक्शन नेम केस इनसेंसिटिव है. मैं देखो फिर से डिफरेंस बोल रहा हूं मैं. वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव है, फंक्शन नेम नॉट केस सेंसिटिव, मीन्स इनसेंसिटिव. जैसे आप उसमें अगर फंक्शन का नाम दे रहे हो, छोटा या बड़ा चलता है, क्या है, लोअर केस में लिखो या अपर केस में लिखो. लेकिन वहीं अगर आप वेरिएबल का नाम दे रहे हो, तो लोअर केस डिफरेंट होगा अपर केस से. क्लास नेम जो है, क्लास नेम भी जैसा फंक्शन नेम दिया जाता है वैसा क्लास नेम दे सकते हैं. ये भी केस इनसेंसिटिव है, नॉट केस सेंसिटिव. सो पर्सन, अकाउंट, दीज आर द ऑल एग्जांपल्स. देन कांस्टेंट. अगेन कांस्टेंट इज अ आइडेंटिफायर for a simple value. In constant, only scalar values is allowed. It means boolean, integer, double, string can be a constant. One set, it cannot change. That is constant. So constant is referred to as hash define function. Means define
publisher comma name. So define function can be used to set the identifier constant. तो जब भी आप कांस्टेंट का यूज करते हो तो आपको डिफाइन करना जरूरी है, जैसे कि आप C++ में हैश डिफाइन का यूज करते थे, वैसा ही यहाँ पे भी आपको डिफाइन का यूज करना है। वहां डबल कोट में दिया जाता था, यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स में उसको यूज करना है। तो अपन ने देखे वेरिएबल्स जब आप यूज करते हो तो वो सेंसिटिव है। डॉलर साइन आपको लगाना है आपको किसी भी वेरिएबल के नेम के आगे। वहीं फंक्शन नेम और क्लास नेम की अगर बात करें तो केस इनसेंसिटिव है, जिसमें छोटा बड़ा सेम होता है। एंड कांस्टेंट आर डिफाइंड यूजिंग डिफाइंड फंक्शन। And next is keywords. This is also called as reserved word, and it have a specific meaning, core functionality. So keywords cannot used for variables, functions, class, constant. Again, keywords are case insensitive. It means आप ये बोल सकते हो कि वेरिएबल्स छोड़ के सारी की सारी चीजें इनसेंसिटिव है। ओके, तो अभी इसके बाद डेटा टाइप्स आता है, तो डेटा टाइप्स नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे अपन। तो अभी आप लोगों को पूरा जो मैंने बताया, कौन कौन सी चीजें बताया कि आपको लेक्सिकल स्ट्रक्चर में स्टेटमेंट, सेमीकोलन, केस सेंसिटिविटी के बारे में बताया अपन ने। देन वाइट स्पेस, लाइन ब्रेक, कमेंट्स के बारे में 3 स्टाइल्स हुई उसकी। देन लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स एंड कांस्टेंट एंड कीवर्ड्स। इन सभी में इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, आपका 3 कमेंट स्टाइल, जिसका नाम है ऑन कोड, आउट कोड, विद इन कोड। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग था कि जब आप क्लोजिंग टैग लगा रहे PHP का, तो उसके पहले आपको सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है, बट रूटीन प्रैक्टिस के लिए आपको उसमें लगा दो तो ज्यादा बेटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग था। और बाकी की सारी चीजें केस इंसेंसिटिव रहेगी, एक्सेप्ट